हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैष्णवी एंड आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, इससे पहले भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के अच्छे से उसकी स्टडी करी थी। फिर हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ा है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड को पढ़ा है। फिर हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड को भी पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो हम लोग ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है। देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सच रिएक्शंस आर नॉन एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, हमने पहले ही पढ़ा है कि a माइनस एक्स है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, a माइनस एक्स की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, a माइनस एक्स की वैल्यू 2 है तो भैया सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो डिफिनेशन है वो भी यही कह रही है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर होता है वही हमारा सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों ने एक एसिड को लिया है कि CH3COO C2H5 + NOH, इसका करा है तो हमने NH के साथ जुड़ जाएगा, C2H5 के साथ OH मिलकर एल्कोहल बना लेगा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो जो इसका 2 है। ठीक है, अब हम लोग इसके रेट कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। रेट कांस्टेंट क्या होता है, के। ठीक है, के को फाइंड करने के बाद टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड को फाइंड करेंगे। देखिए गाइज, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसी के लिए हम लोग इसके रेट कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है कि लेट द गिवन रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ए से बी बन गया। ठीक है, बी ए था पहले, सबसे पहले वो ज़ीरो होता है, ये सबको पता है, फिर उसके बाद ही तो वो कुछ ना कुछ बनता है। तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, फिर ज़ीरो हो गई। आफ्टर टी टाइम बाद क्या हुआ कि कुछ तो बन गई है, अब उसमें फर्स्ट वाले से कुछ जितनी बनी थी वो a माइनस एक्स कर दी। ये तो हम लोगों ने बहुत ही स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, dx/dt यानी कि ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। पूरी डेफिनेशन यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या फिर उस पर डिपेंड करती है, उसके स्क्वायर पे। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। अब देखिए, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, और जो कांस्टेंट आएगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि dx/dt भैया वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट के आया, a माइनस एक्स उसका स्क्वायर। ओके, देखिए उस टाइम भी हम लोगों ने a माइनस एक्स जब उस पर पावर 1 थी तो नीचे पहुंचा दिया था और k के साथ में dt को कर दिया था। अब भी वही करेंगे, तो 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx इक्वस टू k इंटू dt। ये यहाँ पे आ गया, ये इसको वहाँ पे पहुँचा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऑन इंटीग्रेशन। देखिए 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए, जिन लोगों के पास मैथ्स थी वो तो जानते होंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और k इंटू डी टी। के इंटू डी टी का जो 1 इंटू डी टी है तो डी टी है ना, टी वेरिएबल, तो इसका टी हो जाएगा। ओके, अब देखिए a माइनस एक्स का इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो इस पे जो घात प्लस की है ऊपर जाने पर इसकी जो पावर है वो माइनस की हो जाएगी इंटू डी एक्स। ओके, इक्वस टू के इंटू, अब डी टी थी तो भैया टी हो जाएगी प्लस सी, क्योंकि भैया इंटीग्रेशन कांस्टेंट हर बार आता है, ये बात भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब a माइनस एक्स की घात -2 है, इंटीग्रेशन करते हैं तो -2 में +1 करेंगे और अपॉन में भी वही करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/a माइनस एक्स। इसको आप थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं इसका एक वीडियो भी बना के दूंगी आपको इंटीग्रेशन का, एक बार देख लेना तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को आने लगेगा। देखिए, तो इसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो 1/a माइनस एक्स आया। ओके, इक्वस टू के, और इस के टी तो था ही, इंटू प्लस इसका वो कांस्टेंट आई। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी भी लिख सकते हैं, आई भी, कुछ भी। हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x इक्वस टू 0 किया, t इक्वस टू 0 किया, जो कि हर बार करते हैं। x बराबर 0 करेंगे तो 1/a हो जाएगा, इंटू ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी i इक्वस टू 1/a। ओके, जो कि अब हम लोग इस जिसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, अब इसी में i की जगह पे 1/a को पुट कर देंगे। ओके, अब एक बार देखते हैं कि क्या आता है हमारा।
इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो 1/1 माइनस एक्स था इक्वल टू के टी भी था। अब यहाँ पे आई आया था तो 1/a कर दिया। अब देखिए के टी, तो हमने के टी किया, इधर पहुँचा के इसको माइनस का कर देंगे, जो कि हमारा आएगा क्या, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, के इक्वल टू 1/80 x/a माइनस एक्स। ओके, हम लोग इसे लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, बहुत ही सिंपल है। हर देखिए जितने भी हम लोग करते जाएंगे a माइनस एक्स की पावर बढ़ाते जाएंगे और उसी हिसाब से हम लोग अपने काम करते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग हाफ लाइफ पीरियड, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड को थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए t इक्वल टू हाफ ले लिया, x बराबर भी a/2 लिया। देखिए अब k था, k इक्वल टू, अभी इसी में x बराबर हम लोगों को a/2 करना है तो a/2 कर दिया। a तो यही था, अब t की जगह पे t हाफ करना है, a माइनस, और x की जगह पे भी a/2। देखिए अब k इक्वल्स टू, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि t हाफ, ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाए क्योंकि a/2 था ही पहले से ही। अब a में से a/2 जाएगा, अब 1 में से 1/2 जाए तो 1/2 बचा, वैसे ही a माइनस a/2 तो a/2 बचेगा। अब ये पूरा कट गया तो यहाँ पे क्या आया 1, तो इंटू 1 आया इसकी पूरे की वैल्यू, तो 1/a हाफ, तो t/2 को हम लोग इसका वो कर लेंगे तो 1/ka आ जाएगा। ये हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट को भी एक बार देख लेंगे। इसकी जो यूनिट होती है डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स होती है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।